तो देखो यहाँ पे ना एक फोन का प्राइस आप देखो तो 35,000 है नथिंग फोन 4B का। वहीं पे हम कंपेयर करेंगे मोटो A60 Pro का, जो बेस वेरिएंट है आपको A256 भी प्रोवाइड कर देता है और उसका प्राइस बस 30,000 है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना भाई जिसका ज्यादा प्राइस है वो ज्यादा बेटर स्पेक्स आपको निकाल कर दे देगा। बाकी हम डिटेल में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे मेन चीज होता है मैं दो चीज देखता हूँ, एक तो प्रोसेसर और एक तो कैमरा। देखो बैटरी को तो आप चार्ज कर लोगे लेकिन कैमरा कहाँ से लाओगे भाई, और प्रोसेसर कहाँ से लाओगे, ऊपर से तो नहीं डालोगे ना उसको। तो वहाँ पे प्रोसेसर की बात करो तो मोटो A60 Pro में काफी बेटर, मतलब बहुत हद तक आपको बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा नथिंग फोन 4B से। देखो तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8350 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिसका Antutu स्कोर ना भाई 1.6 मिलियन 1.7 मिलियन आता है। जबकि नथिंग फोन 4B का Antutu स्कोर देखो तो 9 लाख 9.5 लाख के आसपास आता है। जो उसमें चिपसेट यूज किया गया है ना आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 चिपसेट देखने को मिल जाता है। तो ये डिसेंट परफॉर्मेंस वाला चिपसेट है, उतना बेटर नहीं है। बाकी LPDDR5X और UFS 4.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है, जबकि नथिंग फोन 4B में आपको LPDDR4X टाइप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे UFS 2.2 ही देखने को मिल जाएगा। तो रैम भी स्लोअर है, यहाँ पे आपको स्टोरेज भी स्लोअर देखने को मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है फास्टर यहाँ पे मोटो A60 Pro हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको प्रोसेसर भी बेटर देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको रैम स्पीड भी बेटर देखने को मिल जा रहा है, यहाँ तक कि आपको स्टोरेज स्पीड भी बेटर देखने को मिल जा रहा है। तो डे टू डे हो गया, ऐप ओपनिंग हो गया, ऐप क्लोजिंग हो गया, ऐप एनिमेशन को ज्यादा बेटर हैंडल करेगा, कैमरा को ज्यादा बेटर हैंडल करेगा, वहां पे नथिंग फोन नहीं, वहां पे मोटो A60 Pro बेटर है। ठीक, इस बार पता नहीं भाई क्यों नथिंग फोन 4B लाया, उसके जगह CMF लॉन्च कर देता भाई, कम प्राइस रखता 25,000 के आसपास तो जस्टिफाई हो जाता। लेकिन खैर छोड़ो, नथिंग है, नथिंग अब ये कुछ अलग ही कर रहा है। नथिंग कभी नथिंग पहना देता है, समझ सकते हो, मतलब मॉडल्स वगैरह को देख रहे हो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो थोड़ा सा नॉटी हो गया है। बाकी देखो गेमिंग वगैरह करना है तो वहां पे मोटो A60 Pro की बात करूँ तो 100 FPS के आसपास आपको BGMI में वो खिलवा सकता है। मैं बोलूँगा 90 FPS के लेके चलो, 100 FPS भी नहीं, 90 FPS में वो थोड़ा सा कैपेबल है। तो नथिंग फोन 4B आपको 60 से लेके 70 FPS वाला ही गेमिंग करवा कर दे सकता है। 70-80 भी नहीं मैं बोलूँगा, अगर आप हॉट ड्रॉप वगैरह लेते हो, TDM खेलते हो तो 90 FPS चला देगा, वो अलग बात है। अगर आप यहाँ पे हॉट ड्रॉप वगैरह लेते हो, इंटेंस फाइट करते हो, तो नथिंग फोन 4B आपको 70 FPS ले देगा और मोटो A60 Pro आपको 90 FPS दे देगा। रही वो बात बैटरी, देखो बैटरी दोनों में आपको 6000 mAh का देखने को मिल जाएगा, जबकि मोटो में क्या है ना आपको 90 वाट का चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक और बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कम पैसा के साथ, वो है वायरलेस चार्जिंग। 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या डाउनसाइड है ना इसके साथ, मतलब देखो नथिंग फोन 4B में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 33 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है। एक कर आप ले सकते हो अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो, ठीक। बाकी यहाँ पे एक डाउनसाइड है ना मोटो के साथ, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीज बेटर देखने को मिल रहा है, जैसे प्रोसेसर हो गया, जैसे डिस्प्ले हो गया, जैसे कैमरा हो गया, सारी चीज आपको बेटर देखने को मिल रहा है। तो वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं कंपेयर करोगे अगर नथिंग फोन 4B से। उसमें ना कैमरा आपको ढंग का दिया गया है, ना डिस्प्ले ढंग का दिया गया है, ना यहाँ पे प्रोसेसर ढंग का दिया गया है 35,000 के हिसाब से देखो तो वहां पे बैटरी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। दोनों में सिंगल बैटरी है फिर भी, ठीक, तो एक दिन आराम से चल जाएगा। यहाँ पे मोटो A60 Pro का बैटरी की बात करूँ, नथिंग फोन 4B 1.5 दिन आराम से चल जाएगा सेम बैटरी होने के बावजूद। क्यों, मैं आपको रीजन बता दिया। अब सेकेंड चीज है कि कैमरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक फोन ले रहे हो तो गेमिंग के साथ साथ कैमरा भी यूज करोगे, कैमरा तो इंक्लूडेड होना चाहिए ना, तो वहाँ पे नथिंग फोन 4B पीछे हो जाता है, बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। बाकी मोटो A60 Pro की बात करें तो उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का लेटिया 700C सेंसर के साथ आता है, जिसका सेंसर साइज 1x1.56 इंचेस का है। जबकि वहीं पे नथिंग फोन 4B का सेंसर साइज देखो तो 50 मेगापिक्सल जो मेन सेंसर आता है 1x2.88 इंचेस का सेंसर साइज देखने को मिल जाता है। मतलब क्यों ही दिया, उससे अच्छा कैमरा ही नहीं देता भाई। जब टेलीफोटो भी हटा दिया, जब यहाँ पे अल्ट्रा वाइड भी 8 मेगापिक्सल का आप दे रहे हो, नथिंग फोन 4B की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मेन सेंसर कैसे डाउनग्रेड कर सकते हो, जबकि आप 35,000 ले रहे हो, जो कि नथिंग फोन 4A में काफी बढ़िया सेटअप दिया गया था। 4B में कम से कम मेन सेंसर को रिटेन करना था, रखना था, जो यहाँ पे सिमिलर सेटअप आपको मोटो A60 Pro के साथ देखने को मिलता। मेन सेंसर, ठीक, चलो यहाँ पे डाउनग्रेड हो गया। बाकी मोटो A60 Pro में देखोगे तो आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है, वो भी काफी बढ़िया है। नथिंग में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। लेकिन एक और बेनिफिट है ना मोटो A60 Pro में, आपको वहाँ पे टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है, 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड किया गया है। और ऐसा है ना कि OIS दोनों में ही है,
कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप करोगे ना, तो वहाँ पे नथिंग काफ़ी पीछे हो जाता है। आप 4K 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन बस मेन कैमरा से, और वही मेन कैमरा डाउनग्रेड किया गया है। वहीं पे 60 प्रो की बात करोगे तो वहाँ पे आप अल्ट्रा वाइड मतलब हो गया, तो वहाँ पे आप टेलीफोटो देख लो, वहाँ पे मेन सेट देख लो, यहाँ तक कि आप जो फ्रंट मेगापिक्सल मतलब फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया, उसमें भी आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हो। तो वहाँ पे ज़्यादा वर्सेटाइल कैमरा आपको मोटो A60 प्रो में देखने को मिलेगा, कम पैसे देकर भी, और स्टोरेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। 256 GB बेस वेरिएंट ही देखने को मिल जाता है। 30,000 के नीचे देखो तो सबसे बेस्ट फोन मेरे को अब यही लगता है। बाकी नथिंग में आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, उसमें आप 1080p 30 FPS पे शूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप डिस्प्ले की बात करोगे ना, तो वहाँ पे भी मोटो A60 प्रो बेटर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपको हाँ एक चीज मैं बोलूंगा कि कर्व स्क्रीन यहाँ पे 60 प्रो में है और नथिंग में आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा आप देखोगे ना, तो दोनों का डिस्प्ले साइज लगभग सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा। 6.7 इंचेस के आसपास दोनों ही यहाँ पे डिस्प्ले साइज लेके आते हैं। और एक मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या है ना, आपको 1.5 के डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जो मोटो A60 प्रो है उसमें क्या था, पिक्सल पर इंच बढ़ जाता है, 444 के आसपास चला जाता है, मतलब शार्पर डिस्प्ले ये प्रोवाइड करता है मोटो A60 प्रो। तो यहाँ पे बैटरी भी थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन होगा। वहीं पे नथिंग फोन 4B की बात हो तो उसमें आपको सिर्फ 1080p वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 1K डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिल जाएगा। लेकिन ब्राइटनेस की बात करोगे ना, तो यहाँ पे मोटो काफ़ी बेटर आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। 1400 निट्स का यहाँ पे हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाता है, जबकि 1200 निट्स का ही हाई ब्राइटनेस मोड आपको यहाँ पे नथिंग में देखने को मिल जाता है। तो आउटडोर कंडीशन में भी मोटो आपको बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उसमें आपको पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स का देखने को मिल जा रहा है, जबकि 2000 निट्स का ही आपको पीक ब्राइटनेस यहाँ पे नथिंग में देखने को मिल जा रहा है। और रही बात मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, तो जाहिर सी बात है मोटो A60 प्रो काफ़ी बढ़िया आपको इमर्सिव डिस्प्ले के साथ आता है, मतलब बेजललेस डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आपको केयर के साथ रखना पड़ेगा, तब कर्व स्क्रीन है इसके चलते, ठीक। बाकी दोनों में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मोटो आपको डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दे देता है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है कम पैसा में भी, ठीक। तो यहाँ पे जो तीन मेन चीज़ है, तीनों आपको जो मोटो A60 प्रो है वो आपको बेटर देखने को मिल जाता है। अब रही बात जो छिटपिट चीज़ें, जैसे डिज़ाइन तो एक पर्सनल चॉइस होता है, वो आप देख सकते हो कौन सा आपको बेटर लगता है। लेकिन मोटो A60 प्रो यहाँ भी पीछे नहीं है। मेटल फ्रेम, IP6869 का रेटिंग, मतलब और कम वेट के साथ भी आता है। 180 ग्राम 190 ग्राम का इसका वेट जाता है, पतला फोन भी है। तो वहाँ पे भी मोटो A60 प्रो बेटर है, क्योंकि डिजाइन नथिंग फोन 4B का कुछ खास नहीं है भाई। मतलब आगे आपके हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव से बेटर हो सकता है, वो मैं नहीं बोलूंगा भाई। बाकी IP64 का ही सपोर्ट देखने को मिलता है नथिंग के साथ। वेट भी करीबन 210 ग्राम के आसपास चला जाता है। प्लास्टिक बिल्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नथिंग फोन 4 एक बार के लिए सजेस्ट भी कर दूं कि नथिंग फोन 4B नहीं सजेस्ट करता। ठीक, अब कनेक्टिविटी की बात करोगे ना, देखो दोनों में आपको इनफ 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं होगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी में देखोगे तो कोई भी यहाँ पे सिम आप यूज कर सकते हो। वाईफाई 6 दोनों में आपको देखने को मिलता है, NFC दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि ब्लूटूथ में 5.4 आपको मोटो में देखने को मिल जाएगा, और ब्लूटूथ 6 और ब्लूटूथ वर्जन 6 आपको यहाँ पे नथिंग में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा बेटर है ब्लूटूथ वर्जन, लेकिन लोगे तब तो नहीं लेना है उसको, ठीक, मत लेना। बाकी अब जो है इसका UI, देखो मोटो में माई UI देखने को मिल जाता है, उतने ब्लूटूथ नहीं है, लेकिन अब मोटो वाले भी भर रहे हैं। थोड़ा बहुत गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नथिंग में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी गेम है, वो आप इंस्टॉल कर देना दोनों में ही। नथिंग में आपको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल का आपको OS मतलब सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक। और नथिंग का क्लीन ही रहता है, उतना खराब नहीं रहता है मेरे ख्याल से। बाकी मोटो का तो खुद का गैलरी वगैरह नहीं होता है, तो उतना AI के फीचर्स भी एक्सपेक्ट मत करना। बाकी अब देखो भाई, इतना देर बात करने के बाद कंक्लूजन में आते हैं। तो कंक्लूजन सीधी सी बात है, मेरे जो बोलने का तरीका है उसमें आपको पता चल गया होगा कि मोटो A60 प्रो अभी भी काफ़ी बेटर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, अगर आप कर्व स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं देख रहे हो तो, ठीक, मतलब देख रहे हो तो। बाकी यहाँ पे नथिंग फोन 4B को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको कर्व स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा 5-6 हज़ार ज़्यादा बढ़ा सकते हो, तो नथिंग फोन 4A ले लेना, उसमें टेलीफोटो वगैरह सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो लाइक सब्सक्राइब करो भाई, 10 सब्सक्राइबर हो गए, 11,000 कराओ, 12,000 भी करा सकते हो, अगर आप ज़्यादा प्यार दोगे तो हो भी जाएगा। तो चलो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक कीप सपोर्टिंग भाई, सब्सक्राइब करके जाना ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय।